अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट नंबर 13 करेंगे, काउंटडाउन टाइमर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो सबसे पहले ये हमें कहता है कि आप टाइम यहाँ पे एंटर करें। तो मैंने 10 सेकंड यहाँ पे एंटर किया। तो यहाँ पे ये काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे जैसे ही 0 सेकंड होगा तो यहाँ पे टाइम अप। उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज शो होगा। तो बहुत ही ये सिंपल प्रोजेक्ट है, हमने इसे इजी वे से क्रिएट किया है। तो दोबारा अगर मैं इसे यहाँ पे चलाऊँ और यहाँ पे 0 एंटर करूँ तो आपके पास ये मैसेज शो होगा कि आप 0 से ऊपर कोई भी यहाँ पे नंबर एंटर करें। तो हम इसे यहाँ पे क्रिएट करते हैं बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई है माय प्रोजेक्ट के नेम पे। तो आप इस तरह न्यू फाइल बनाएं और फाइल ओपन करके मैं यहाँ पे वीएस कोड में ओपन करूँगा। आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं यार। ऊपर टॉप पे आप CMD लिखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तभी आपके पास यहाँ पे VS कोड ओपन हो जाएगा। तो जो भी तरीका आपको सही लगे आप अपने हिसाब से VS कोड यहाँ पे ओपन करें। ये मेरे पास VS कोड ओपन हो चुका है और अब मेरे पास नोट्स की फाइल है, मैं यहाँ पे कॉपी करके इसे पेस्ट किया है। तो हम वन बाय वन यहाँ पे स्टेप फॉलो करते जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या था कि हमने एक न्यू फोल्डर बनाना है, तो वो हमने बना लिया है। सेकंड हमारे पास कि हम एक न्यू फाइल क्रिएट करें इसी फोल्डर में, उसका नाम हम यहाँ पर रखेंगे index.ts। तो दो स्टेप्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड हमारे पास क्या है हम नोट्स में देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। थर्ड हमारे पास है ओपन टर्मिनल एंड रन npm init, यानी npm init आप रन करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आपने सिर्फ यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। जो भी चेंजिंग होगी हम वो बाद में पैकेज डॉट जेसन की फाइल में कर देंगे। तो सिंपली आप क्या करेंगे यहाँ पे npm init, तो आपके पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ये फर्स्ट पूछेगा पैकेज नेम, तो हम फिलहाल इसे इंटर प्रेस कर देते हैं। बाद में हम फाइल में जाके चेंजेस करेंगे। तो आप सिंपली इंटर प्रेस करते जाएंगे। यहाँ पे ऑथर नेम में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईबी कोडिंग स्कूल। बाकी आप सिर्फ यहाँ पे इंटर ही प्रेस करते जाएंगे। तो आपके पास ये यहाँ पे आप वाई पे क्लिक कर देंगे। पैकेज डॉट जेसन की फाइल आपके पास क्रिएट हो जाएगी। हम देखते हैं, देखिए हमारे पास ये फाइल क्रिएट हो चुकी है और इसमें हम यहाँ पे बाद में कुछ चेंजेस कर लेंगे। तो ये स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर हमारे पास 3 और यहाँ पे 4 था, तो दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे चेक भी लगा लिया है। फिफ्थ हमारे पास क्या है कि आप इंस्टॉल करें npm i inquirer, क्योंकि हम inquirer लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे तो हमें वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आप इस तरह लिखेंगे npm i inquirer, तो आपके पास inquirer लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपका नेट यहाँ पे ऑन होना चाहिए। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारे पास उसके बाद कौन सा स्टेप है कि हम यहाँ पे tsconfig.json की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड रन करेंगे tsc -init। तो मैं टर्मिनल में जाके लिखूँगा tsc -init। तो देखिए मेरे पास ये फ़ाइल क्रिएट यहाँ पे हो जाएगी। ये मेरे पास फाइल है। तो ये स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 7 स्टेप ये है कि आप जो आपके पास फाइल बनी है tsconfig.json, उसमें आपने 3 चेंजेस करनी है। फर्स्ट आपके पास लाइन नंबर 14 में आप आएंगे
टारगेट को आप कर देंगे 2022 ES 2022, तो इसे आप कर देंगे 2022 टारगेट को लाइन नंबर 14 में। उसके बाद लाइन नंबर 28 में आप आएंगे, वहाँ पे आपके पास मॉड्यूल होगा, उसे आप कर देंगे नोड नेक्स्ट। आपके पास ये कॉमन जेएस होगा, ये हमारे पास ओल्ड वर्जन था, तो अब यहाँ पे से हम क्या कर देंगे नोड नेक्स्ट। तो लाइन नंबर 28 है। उसके बाद लाइन नंबर 30 में आप आएंगे, आपके पास ये कमेंट हुआ होगा मॉड्यूल रिजोल्यूशन, पहले आप उसे अनकमेंट करेंगे, यानी ये कमेंट ये जो स्लैश आप हटा देंगे तो आपके पास अनकमेंट हो जाएगा, उसे फिर आप कर देंगे नोड नेक्स्ट। तो 3 चेंजेस आपने ये tsconfig.json की फाइल में करनी है। तो हमारे पास ये 7 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, आप package.json की फाइल में आएँ और उसे वहाँ पे आप ऐड करेंगे टाइप मॉड्यूल। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा टाइप मॉड्यूल और कॉमा लगाऊंगा। तो ये स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप टर्मिनल ओपन करें और आपने यहाँ पे यही लिखना है npm i saved @types inquirer। ये इंक्वायरर की टाइप्स ऐड करने के लिए हम इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे पास इंक्वायरर सही तरीके से रन हो। तो यही आपने यहाँ पे कमांड रन करनी है। तो ये स्टेप भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास 10 स्टेप ये है कि आप index.ts की फाइल ओपन करें और यहाँ पे आप इंपोर्ट कर दें जो इंक्वायर हमने इंस्टॉल किया था। तो मैं यहाँ पे index.ts की फाइल में आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा import inquirer from inquirer। तो इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा। तो हमारे पास ये सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उससे पहले हम यहाँ पे फाइल को टेस्ट करेंगे कि हमारे पास ये फाइल सही से काम कर रही है नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log और hello world। तो आपने भी ये चेक करना है ज़रूर ताकि आपके पास कोई एरर ना आए। तो मैं इसे यहाँ पे रन करके चेक कर लेता हूँ। और फाइल को हम कैसे रन करते हैं आपको पता है, TSC लिखेंगे हम। तो आपके पास ये फाइल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम नोड पे से रन करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ, हमारे पास ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे console.log किया है, वैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा TSC end node और जो फाइल का नेम है index.js। तो मेरे पास ये कंपाइल हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट भी यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि हमने नोड index.js लिखा है। तो देखिए मेरे पास ये फाइल सही से काम कर रही है। अब हम अपनी यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम package.json की फाइल में कुछ चेंजेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फिर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम package.json की फाइल में आके सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पे नेम रख देते हैं, यूनिक सा नेम हो। तो हमारा ये 13 नंबर प्रोजेक्ट है, 13 IB काउंटडाउन टाइमर CLI। तो ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम है। आपने यूनिक सा नेम रखना है ताकि आपके पास इजीली npm पे पब्लिश हो जाए। तो ये मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पे अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बनाऊँगा एक वेरिएबल लेट यूज़र इनपुट इज इक्वल टू अवेट इंक्वायरर। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट प्रॉम्प्ट और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे ये फर्स्ट में से प्रॉम्प्ट दूंगा टाइप जिसकी हमें पास नंबर होगी और नेम हम इसे यहाँ पे दे देंगे सेकंड्स। यूज़र से हम यहाँ पे सेकंड्स इनपुट करवाएंगे और मैसेज में यहाँ पे ऐसे दे देता हूँ इंटर
काउंट डाउन ड्यूरेशन इन सेकेंड्स। तो यूज़र यहाँ पे सेकेंड्स के अंदर कोई भी इनपुट देगा तो हम उसी के हिसाब से आगे हम प्रोसीड करेंगे। और इसी को मैं यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करूँगा। लेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे सेकेंड्स लिखूँगा, उसके बाद यूज़र इनपुट जो हमारे पास वेरिएबल का नेम है। उसके बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ सेकेंड्स, जो यूज़र ने यहाँ पे सेकेंड्स इनपुट किए हैं उसको हम यहाँ पे कर देंगे नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 ना हो तो आपके पास यहाँ पे ये कोड चलेगा। तो मैं यहाँ पे console.log और बैकटिक के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार्टिंग काउंटडाउन फॉर, और जो भी यूज़र ने सेकेंड्स इनपुट किए हैं, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं सेकेंड्स। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार्ट काउंटडाउन फंक्शन। तो मैं काउंटडाउन फंक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूँगा। अभी हमने फंक्शन बनाया नहीं है, हम बाद में उसे बना लेंगे। यहाँ पे मैं इसे कॉल कर रहा हूँ और उसे मैं आर्गुमेंट में यहाँ पे दूंगा सेकेंड्स, जो यूज़र ने इनपुट किया है। एल्स यानी अगर 0 हो, सेकंड अगर यूज़र 0 एंटर करता है तो आपके पास यहाँ पे ये मैसेज शो होगा, प्लीज़ इंटर अ नंबर ग्रेटर देन 0। यानी 0 से जब ग्रेटर नंबर होगा तब आपके पास ये ऊपर वाला कोड चलेगा, वरना ये एल्स वाला चलेगा। अब हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं जो हमने ऊपर कॉल किया है, स्टार्ट काउंटडाउन फंक्शन, और इसे मैं पैरामीटर में सेकेंड्स दूंगा जिसकी टाइप आपके पास क्या होगी, नंबर्स। और इसे मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे कोड लिखूँगा। तो इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बनाऊँगा कांस्टेंट, और उसको मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे करंट टाइम दूंगा, करंट टाइम। तो करंट टाइम आप कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल आप यहाँ पे डेट लिखेंगे डॉट नाउ, तो आपके पास ये करंट टाइम शो होगा। ये बिल्ट इन फंक्शन है टाइप स्क्रिप्ट में, और ये आपके पास ये मिली सेकेंड्स में टाइम शो होगा जो भी आपके पास करंट टाइम हो, और वो इस यहाँ पे स्टार्ट होगा 1 जनवरी 1970। तो ये यहाँ से ये स्टार्ट होगा। तो जो भी इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो मिली सेकेंड्स में आएगी, तो हम बाद में उसे कन्वर्ट कर लेंगे। और मैं यहाँ पे एक और बनाऊँगा, लेट यूज़र इंटर टाइम। ये मेरे पास ये नेम है, जो यूज़र यहाँ पे टाइम इंटर करता है वो बराबर है सेकेंड्स जो हमने ऊपर यूज़र से इनपुट लिया था, और उसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए मिली सेकेंड्स में। क्योंकि हमारे पास ऊपर जो करंट टाइम है वो मिली सेकेंड्स में है, तो हम इसे भी मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे फ़िलहाल। बाद में हम उसे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो फ़िलहाल हम इसे मिली सेकेंड में कन्वर्ट करें, तो इसलिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से।
तो आपके जो सेकंड से वो मिली सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये दो वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो गए, एक हमारे पास करंट टाइम और एक यूज़र इंटर टाइम। अब हम यहाँ पे सेट इंटरवल यहाँ पे हम मेथड यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ बनाऊँगा कॉन्स्ट टाइमर इज इक्वल टू सेट इंटरवल, और वो कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे लिखूँगा, उसके बाद उसे मैं ड्यूरेशन जो टाइम है वो यहाँ पे दूंगा। तो मैं यहाँ पे 1 सेकेंड से दे देता हूँ, यानी 1000 मिली सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड के बराबर होगा। और इस सेट इंटरवल के अंदर मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट इंटरवल के अंदर यहाँ पे लिखूँगा एक कांस्टेंट जो कि रिमेनिंग टाइम के नेम से है। तो रिमेनिंग टाइम आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आपके पास ये टोटल टाइम, करंट टाइम और यूज़र इंटर टाइम, दो हमारे पास ये वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। तो मैं ऊपर ही यहाँ पे टोटल टाइम यहाँ पे अगर काउंट करूँ तो सिंपली आप कैसे करेंगे, करंट टाइम को आप प्लस कर देंगे यूज़र इंटर टाइम, तो आपके पास ये टोटल टाइम हो जाएगा। यानी जो इस वक्त है और जो यूज़र यहाँ पे इंटर कर रहा है टाइम, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास ये टोटल टाइम हो जाएगा। अब टोटल टाइम हमारे पास है, तो रिमेनिंग टाइम हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल टाइम उसको हम सिंपली माइनस कर देंगे करंट टाइम, तो आपके पास ये रिमेनिंग टाइम यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा कंडीशन, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग टाइम आ चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमेनिंग टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो आपके पास यहाँ पे प्रोसेस जो है, यानी जो भी हम यहाँ पे कोड चला रहे हैं, डॉट std आउट, ये आपके पास ये बिल्ट इन फंक्शन है, डॉट राइट, तो यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे राइट करेगा। तो मैं यहाँ पे बैकटिक के अंदर इसे लिखूँगा। तो आपने सिंपल इसी तरह लिखना है, प्रोसेस डॉट std आउट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइम रिमेनिंग और डॉलर मैथ डॉट फ्लोर, और यहाँ पे लिखूँगा मैं रिमेनिंग टाइम डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमें यहाँ पे सेकेंड्स में चाहिए, ऊपर हमारे पास ये मिली सेकेंड्स में, तो इसे हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड्स में। तो रिमेनिंग टाइम डिवाइडेड बाय 1000 एल्स, यानी अगर फर्स्ट कंडीशन आपके पास फॉल्स हो रही है तो आप क्या कर दें, क्लियर इंटरवल, यानी इंटरवल को आप यहाँ पे स्टॉप कर दें। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लियर इंटरवल, उसमें यहाँ पे टाइमर जो मेरे पास वेरिएबल है उसे मैं पास कर दूँगा। उसके बाद एक कंसोल डॉट लॉग में मैसेज शो यहाँ पे करवा दूँगा टाइम अप, और यहाँ पे एक और मैसेज यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर काउंटडाउन टाइमर। तो मेरे पास यहाँ पे ये मैसेज शो हो जाएगा लास्ट में। तो यहाँ तक हमारे पास ये कोड रेडी हो चुका है। मैं इसे यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ आपको, अगर कोई यहाँ पे एरर हो तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, tsc end node index.js। तो आपके पास यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप टाइम इंटर करें, तो मैंने यहाँ पे 10 इंटर किया। तो देखिए यहाँ पे ये मैसेज यहाँ पे रिपीट होता जा रहा है, और यहाँ पे टाइम 10 सेकेंड यहाँ पे शो हो रहा है।
तो ये दो हमारे पास एरर हैं, हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम अपने कोड में यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइम से पहले /r लगा लूँगा। तो इसका मतलब ये होता है कि पिछली जो भी लाइन है वो ओवरराइट हो जाएगी। तो जिस तरह यहाँ पे रिपीट हो रहा है वो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। तो एक लाइन ओवरराइट हो जाएगी, उसके बाद दूसरी लाइन यहाँ उसी जगह यहाँ पे चलेगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे /r यूज़ किया है। तो अब मैं आपको एक दिखा दूँ, देखें एक ही लाइन यहाँ पे ये रिपीट हो रही है। अब हमारे पास ये 10 सेकंड वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये क्या मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ। एक हमने यहाँ पे मिस्टेक की, हम सेट इंटरवल के अंदर यहाँ पे हम करंट टाइम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बाहर का करंट टाइम लगाया था। तो इसे हम यहाँ पे लेट करंट टाइम, तो सिंपल आप लिखेंगे डेट डॉट नाउ। क्योंकि हम इस ब्लॉक में हम नहीं लगाया था करंट टाइम, तो उस वजह से यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं हो रहा था। तो हम दोबारा इसे अगर चला दें, तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे 10 इंटर कर दूं, देखें यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास ये सेकंड्स यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। और लास्ट में यहाँ पे ये मैसेज भी शो हो रहा है। तो बिल्कुल हमारे पास ये प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसे बना लिया होगा। बहुत इजी वे से मैंने इसे क्रिएट किया है, कम ही कोड में हमने इसे कंप्लीट कर लिया है 41 लाइंस में। तो अब हम यहाँ पे इसे npm पे पब्लिश भी करेंगे। तो आप मेरे साथ रहें। तो सेकंड ये स्टेप हमारे पास 11 स्टेप था, ये कंप्लीट हो गया है। 12 स्टेप हमारे पास क्या है कि लाइन नंबर 1 में आप index.ts किया है और यहाँ पे ये shebang का कोड यहाँ पे आप सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो आपने इसी तरह यहाँ पे ये कोड लिख लेना है। तो हमारे पास ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है कि आप package.json की फाइल में आके इसे यहाँ पे आप टाइप कर देंगे bin index.js। तो सिंपल हमने ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे इसे चेक मार्क लगा देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास सजेशन है कि आप यूनिक सा नेम रखेंगे अपने प्रोजेक्ट का, ताकि आपके पास ये इजीली पब्लिश हो जाए। जिस तरह मैंने यहाँ पे यूनिक सा नेम रखा है, तो आपने भी अपने नेम के हिसाब से इसे कोई भी यूनिक सा नेम देना है। उसके बाद आपने जो भी चेंजेस किए हैं आप सिंपली टर्मिनल में आके TSC करेंगे, ताकि आपके पास ये कंपाइल हो जाए। तो ये स्टेप भी हमारे पास हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास स्टेप है कि आप npm की वेबसाइट पे जाएं और एक न्यू अकाउंट क्रिएट करें। अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से देख के भी नया अकाउंट बना सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो मैं अगर npm की यहाँ पे वेबसाइट पे जाऊँगा तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है। तो आपने यहाँ पे इसे लॉगिन कर लेना है। तो ये स्टेप भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट आप टर्मिनल में आके आपने सिंपल लिख लेना है npm लॉगिन। तो आपके पास ये यहाँ से वेरिफिकेशन करके आपके पास ये ब्राउज़र में लेके जाएगा और यहाँ पे आपने वेरीफाई कर लेना है। आपके पास ये कोड आएगा ईमेल पे आपके फ़ोन नंबर पे, तो आपने सिंपली से वेरीफाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है। दोबारा आप टर्मिनल में आएंगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है npm पब्लिश। तो हमारे पास ये लास्ट स्टेप है। तो
देखिए हमारे पास ये प्रोजेक्ट पब्लिश हो चुका है। तो सिंपल मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लूँगा ताकि आपको मैं यहाँ पे चला के दिखा दूँ। तो ये स्टेप भी हमारा हो चुका है। और इस प्रोजेक्ट को हम कैसे गिटहब पे पुश करेंगे तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। आप वहाँ पे देख के भी इसे गिटहब पे पुश करके लिंक जनरेट कर सकते हैं और किसी के साथ भी लिंक आप शेयर कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी मैंने बना ली है बिल्कुल इजी स्टेप्स में। उसके बाद हमने जो यहाँ पे npm लिंक कॉपी किया था, इसे हम यहाँ पे चला के देखेंगे कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट काम सही कर रहा है नहीं। तो मेरे पास ये एक फ़ोल्डर है, तो टॉप पे आके मैं यहाँ पे लिखूँगा cmd और इसे मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ। सिंपल आप लिखेंगे npx और अपने प्रोजेक्ट का नेम जो हमने कॉपी किया था और यहाँ पे आप y कर देंगे। तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर 10 लिखूँ तो देखिए हमारे पास ये सेकंड्स कम होते जा रहे हैं और यहाँ पे ये हमारे पास मैसेज भी शो हो रहा है। तो बिल्कुल हमने इजी स्टेप्स में ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और उसे हमने पब्लिश भी कर लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कोई और प्रोजेक्ट आपके लिए लाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ तो देखिए हमारे पास ये मैसेज शो होता है कि आप 0 से ग्रेटर नंबर एंटर करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और प्रोजेक्ट आपके लिए लाएंगे। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।